कविता कविता कविता। आज का एपिसोड कविता पे ही शुरू होता है और कविता पर ही खत्म होता है। हर किसी को कविता से प्रॉब्लम है, कविता के कैप्टन बनने से प्रॉब्लम है, उनके स्टैंड लेने से प्रॉब्लम है, उनके शब्दों से प्रॉब्लम है, उनकी लड़ाई से प्रॉब्लम है, कविता से प्रॉब्लम है। पूरे घर को समझ में आ गया। आज वो लोग जिनको वाकई में किसी भी तरीके से कविता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो भी सब कुछ करते हुए नजर आए। जैस्मिन और अली, लायन और मोना, राहुल वैद्य को मेकर्स ने क्यों गायब किया है? और फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, ये जो बार बार कविता कहती हैं, वो क्यों कहती हैं, किसके लिए कहती हैं? क्या वो रुबीना और अभिनव में फूट डलवाना चाहती हैं? इन सारी चीज़ों पर हम आज के रिव्यू में चर्चा करेंगे। बिग बॉस ने कहा था कि जो अनुशासन बार बार भंग हो रहा है, कविता को मौका देते हैं कि अनुशासन जो भंग हुआ है वो किसी भी कंटेस्टेंट का कितना, कोई भी और कितना भी, ये स्पेसिफिकली बोला गया था, कोई भी कितना भी सामान डाल सकती हैं। ठीक है, निक्की ने बताया कि अली ने इस तरह से दिया था। कविता को जितनी जानकारी थी उनको सिर्फ निक्की का पता था कि निक्की ने उनको चॉकलेट दी थी। लेकिन आपको याद है एजाज वाले जब नैना और जान का हुआ था, दोनों को सजा मिली थी, तो दोनों ने ही अनुशासन भंग किया। अगर निक्की ने चॉकलेट दी, कविता ने खाई, तो दोषी वो भी थी, अनुशासन उन्होंने भी भंग किया था। निक्की का सामान अपना सामान रखना चाहिए था, माइक निकाल कर फेंका, तब किसकी गलती थी? वो अनुशासन भंग नहीं। ठीक है, चलिए अभी वहां तक हम आते ही नहीं हैं। पहले अनपढ़ हो, मैं तो इंजीनियर हूं, आप क्या हैं? मैं तुम्हारा बाप हूं। अनपढ़ बोला गया पहले, नीच घटिया औरत ये भी सामने से बोला गया। तो दोनों तरफ से शब्दों के बाण चल रहे थे। यहां पर लड़ाई, नल्ला, नीच औरत, घटिया औरत, ये सब बोला जाता है। तो क्या जो आप आपस में शब्दों से लड़ाई करते हैं, उनको आप बल का प्रयोग क्यों करेंगे? ये बिग बॉस के घर का रूल है कि बल का प्रयोग नहीं होगा। आप कविता से लड़ रहे हैं, आपको पता है कि कविता एकदम दबंग तरीके से लड़ती हैं। वो ऐसा नहीं है कि सोच समझ के शब्दों का उपयोग करें, उन्हें जो मन आएगा वो बोलती हैं, इससे पहले भी हमने देखा है। तो ऐसे में अली ने जब बाप की बारी आई तो गुस्सा हो गया वो कि मेरे पिता पर क्यों आया। आसिम और सिद्धार्थ के बीच में भी पिछले सीजन में यही प्रॉब्लम थी कि एक दूसरे की फैमिली पर चले जाते थे, बाप पर चले जाते थे। परिवार पर जाना सबसे ज्यादा बुरा होता है। आप कुछ भी बोलिए, किसी भी शब्द का इस्तेमाल कीजिए, तो चील का किरदार करता है। ये उनका प्रोफेशन है, इससे अली को रोजी रोटी मिलती है। तो ऐसे में किसी के प्रोफेशन पर ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। और एक आर्टिस्ट ने जो खुद इस इंडस्ट्री में है, उसने तो बिल्कुल नहीं। अली को पहचान मिली है उस शो से, एकता कपूर के। तो ऐसे में तू चील है, तू गुंडा है, जाहिर सी बात है उन्होंने जो है अली के किरदार पर, काम पर सवाल उठाए। इससे पहले उन्होंने छोटे शहर से में तो पला बड़ा है, छोटे शहर का गुंडा है, ऐसा बोला था। तो ये जो चीज़ें हैं, आप बार बार परवरिश पे, अपब्रिंगिंग पे जो बात कर रही थी, वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत अली ने की। शुरुआत इसलिए मैं कहूँगी अली ने की, कविता गई, उन्होंने सामान डाला, अली ने सामान निकाला, तो उन्होंने बोला आप मेरा कार्य करने दीजिए, काम करने दीजिए, तो आपको सफाई देनी पड़ेगी। बीच में जैस्मिन आई, सब कुछ जो है फिर बढ़ता गया, आउट ऑफ कंट्रोल होता गया। बहुत सारे लोगों ने जो है समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। जैसे ही चेयर गिरी, उसने पहले बल का प्रयोग करके चेयर गिराई, उसके बाद जो है उसने डब्बा को लात मारा। हालांकि वहां पर जो है कविता खड़ी थी, उन्होंने डब्बे को लात मारी, बीच में जैस्मिन भी थी। और गुस्से में, आपको पता है कि कविता खड़ी है, आप लात मारेंगे तो उसके हाथ पर लगेगी, लेकिन उनको गुस्सा इतना था कि उनको समझ ही नहीं आया कि मेरे आगे जैस्मिन भी है और कविता भी खड़ी। उसने लात मार दी और कविता को लग गई। हालांकि डायरेक्टली नहीं मारा था, नहीं तो अगर डायरेक्टली मारा होता तो बहुत ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलती अली को। लेकिन अब जो है अगले हफ्ते के लिए वो नॉमिनेटेड रहेंगे। तो ये जो पूरी लड़ाई है जिसमें अली और कविता लड़ते हुए नजर आए, इस पूरी लड़ाई में शब्द जो है, उकसाने की बात, जो प्रवोक करने की बात है, मुझे लगता है कि कविता ने किया है। लेकिन शुरुआत जो टास्क में बाधा डालकर शुरू की अली ने की। अली ने बोला भी मैं इसको कैप्टन नहीं बनने दूंगा। तो अगर आप टास्क होने ही नहीं देंगे तो कविता कैसे करेगी? उसको भी तो कैप्टन बनना है। तो ये सारी चीजें फिर बढ़ती ही चली गई। अब अभिनव ने रूल ब्रेक किया, उसने जो है बिग बॉस के आदेश का पालन नहीं होने दिया, डब्बा उल्टा किया। अली दरवाजे पे बैठा। गलती किसकी है? जैस्मिन ने सामान निकाला। जब दोबारा कार्य शुरू हुआ,
इस दौरान जो है कविता ने माइक को निकाल के फेंका। ये उनकी भी गलती थी, अनुशासन का पालन उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन ठीक है, इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। लेकिन अभिनव पे क्यों? अली दरवाजे पे बैठे थे, जैस्मिन ने जूते निकाल लिए, तो आप उनकी दोस्ती की भावनाओं की कदर करते हैं। अली की दोस्ती की भावनाओं की कदर नहीं, अभिनव की दोस्ती की भावनाओं की कदर नहीं, अभिनव की भावनाओं की कदर नहीं। कविता कौशिक रुबीना के मुंह पर बोले दोस्ती, 7-8 साल की दोस्ती, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, और रुबीना उसके पास जाए और बोले कि आपको फर्स्ट एड की जरूरत है, कितनी लगी है, जितनी भी लगी हो। फिर जब रुबीना ने बोला कि आपको फर्स्ट एड की जरूरत है, तो उसे बोला नहीं नहीं। ठीक है, उस समय भी बहुत बेरुखा सा जवाब दिया। बाद में वो 20 मिनट तक, जब कविता कौशिक बिग बॉस से बात करती रही, रुबीना गई कि आपका लॉजिक सही नहीं है और उसने डब्बे को मारा था, आप पूरी की पूरी चीज़ों को गलत मत दिखाइए। राहुल ने भी यही बोला, लेकिन कविता कौशिक नहीं मानी। ऐसे में रुबीना जब बाहर गई तो अभिनव ने बोला जाओ और जाओ, तो रुबीना ने बोला तुम्हारी दोस्त है ना, तुम जाके बोलो, उसने तो माइक वाइक निकाल के फेंक दिया है। अभिनव क्यों बोले? अभिनव का क्या लेना देना? अभिनव को गुस्सा कब आया? जब कविता ने रुबीना को फिर से वो दोस्ती, रिश्ते, ये सारी बातों की बात शुरू की कविता कौशिक ने। ठीक उसके बाद जो है दूसरी बार जब राउंड शुरू हुआ, जैस्मिन बैठ गई, सामान निकाला, रखाई, और आपने देखा एजाज, जब कविता ने पूछा ये किसके जूते हैं, तो एजाज ने बोला अली के, और जैसे ही देखा पीछे के जैस्मिन है, तो उसने बोला देखिए ये सिर्फ मेरे यहाँ पर है, बाकी आप देख लीजिए। तो उसने भी जब देखा जैस्मिन आ रही है तो पलट गया, और पहले वो कविता को बता रहा था कि ये अली के जूते हैं। खैर, तो जैस्मिन ने जूते निकाले तो ये दोस्ती की भावना थी उसकी। वेरी गुड। अली और जैस्मिन दरवाजे पे बैठ गए, ये कार्य में बाधा नहीं था, लेकिन अभिनव ने डब्बा उल्टा किया, ये कार्य में बाधा था। अगर कविता दरवाजे से बाहर ही नहीं आएगी तो डब्बे में डालेगी कैसे? और जैसे ही अभिनव ने डब्बा उल्टा किया, उस पर बैठा, तो कविता ने जूते फेंक दिए कि अब तो हो ही नहीं सकता। फिर वो दूसरा सामान लेने गई। तब तक कार्य जो है खत्म हो चुकी थी उसकी समय सीमा। लेकिन अभिनव ने क्या बोला रुबीना को कि अली ने किया ना, मैंने तो सिर्फ मदद की। तो अभिनव ने सिर्फ मदद की है, बाधा डालने का काम अली और जैस्मिन ने किया। जैस्मिन को इतना इजीली क्यों छोड़ दिया कि या तो तुम अपना सामान दे दो या अली का, मतलब क्यों? और अभिनव को इसी बात के लिए इतनी बड़ी सजा। तो रुबीना ने क्या बोला, अब तुम इस हफ्ते नॉमिनेटेड हो, अब तुम समझ जाओ, यानी कि तुम जाने वाले हो, अब वोट, अब कुछ करो। और वही करते हुए कल रुबीना और अभिनव नजर आएंगे, नाश्ता नहीं बनाएंगे। अभिनव जो है खड़े नहीं होने वाले हैं, सो रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं कि तुम बोलती हो ना मैं दिखता नहीं, तो लो। तो ये जो पूरी चीजें हैं ये हम देखेंगे, लेकिन इसमें कविता के आने से गेम इंटरेस्टिंग हुआ है, ये मैं बिल्कुल कहूंगी। दूसरा, अभिनव रुबीना के बीच में बोले तो तुम बीच में बोलते हो, जैस्मिन अली के बीच में बोले तो वो स्टैंड लेती है अली का। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना शो के, ये बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या इस वीकेंड का वार में जैस्मिन को बोला जाएगा कि तुम अली के बीच में क्यों बोलती हो? जैस्मिन को क्यों बोलेंगे? जैस्मिन तो क्यूट है, उसको नहीं बोला जाएगा। लेकिन रुबीना और अभिनव के लिए अभिनव को बोला जाता था। तो ये जो चीजें हैं ये शो में साफ दिख रही हैं। आज सजा जो है जैस्मिन को मिलनी चाहिए थी, पहली जो है गलती उन्होंने की। अगर जैस्मिन बोलती कि जूते जा रहे हैं, अब तो बिग बॉस ने आदेश दिया है, उस आदेश के मुताबिक हम सामान निकाल ही नहीं सकते हैं, तो क्या अभिनव खड़ा होता और डब्बे को उल्टा करता? वो तो अपने दोस्तों का साथ दे रहा था। सबसे पहले रूल ब्रेक किसने किया है? सबसे पहले रूल ब्रेक अली ने किया, उसके बाद जैस्मिन ने किया, और अभिनव ने उसके बाद किया। तो यहाँ पे सबसे कड़ी सजा अभिनव को क्यों? तो ये बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जो मुझे भी बहुत ज्यादा लगा कि अरे अभिनव ने ऐसा क्या कर दिया। तो जैस्मिन और अली को चलो अगले हफ्ते के लिए आपने नॉमिनेट कर दिया, जैस्मिन को क्या सजा मिली, उसके बाद नंबर अभिनव का आता है। लेकिन आज कविता की वजह से अभिनव और रुबीना में बहुत झगड़े हुए। बार बार हमने देखा कि उनकी ओपिनियन जो है वो बहुत क्लैश कर रही है। रुबीना आई, उसने बताया पवित्रा देख नहीं रही है, बंदर और मदारी हो गए हैं, मदारी कविता है और निक्की जो है बंदर हो गई है, जैसे पहले निक्की का बंदर जान था। उनका एनालिसिस बहुत अच्छा था, और वो जो है अभिनव सीधा सीधा ये जानना चाह रहे थे कि उसका जो है स्मार्टली जो उसने एनालिसिस किया है घर से कौन जाएगा। तो रुबीना ने बोला तुम घूम फिर कर उसी मुद्दे पे मत आ जाया करो, जाहिर सी बात है घर के अंदर नॉमिनेशन आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए रुबीना उसको टाल रही थी। वहीं जब उनको निकाला गया तब भी रुबीना ने बोला अब तुम स्मार्टली समझ जाओ। वो रिश्तों की बात पर भी रुबीना और अभिनव का बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ।
अब मैं बात करूंगी घर के अंदर भूत की। एजाज को रात को सोते हुए लगता है कि कोई आता जाता है। रात को चूल्हा जल गया, तवा रखा हुआ था। अभिनव और रुबीना ने भी बोला कि रात को जो है मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ। तो घर के अंदर, जबकि निक्की ने, जब बाद में पवित्रा के साथ हुआ तो निक्की ने बोला कि वो फुटेज लेने की कोशिश कर रही है, वो दिख नहीं रही है, इसलिए दिखने के लिए कोई कारण ढूंढ रही है। लेकिन पिछले सीजन में भी ये बात हुई थी, आपको याद है? विशाल को ऐसा लगा था कि कोई आ रहा है, चौक कर रहा है, एकदम उठ गया था वो। तो ये जो चीज़ है, इस घर के अंदर बहुत सारे लोगों को अनुभव हुई है। तो ये जो कि घर के अंदर भूत है, कोई आत्मा है, ये बात पहली नहीं है इस घर के अंदर। इससे पहले भी शो में इस तरह की चीजें होती रही हैं। कल हम देखेंगे कि रुबीना और अभिनव एकदम कि हम नहीं करेंगे काम। कविता की कैप्टनसी में मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा, मैं उठूंगा नहीं। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा ये लोग असहयोग करने वाले हैं कविता को। अब ये देखना होगा कि क्या कविता ने बोला भी मैं ऐसे नहीं मानने वाली, अब तुम मुझे दिखा रहे हो ना, मैं बताऊंगी कि क्या होता है। तो उनकी जो दबंगाई है वो तो कल भी देखने को मिलेगी। वहीं आज में फिर से जैस्मिन की बात अधूरी रह गई कि जैस्मिन जो कर रही थी वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिंग करने लग जाती हैं वो। हालांकि शुरू में थोड़ा बहुत क्यूट लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल को आज बहुत कम दिखाया गया है। जैस्मिन के साथ वो गार्डन एरिया में बैठे थे और जो है डिस्कस कर रहे थे, और राहुल जैस्मिन को ये समझा रहे थे कि जो तेरी फीलिंग है अली के लिए, जो तू सोचती है कि उसने तुझे हंसना सिखाया, जीना सिखाया, यही तो प्यार है। और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो जैस्मिन ने बोला अगर वो उसके साथ खुश है तो मैं खुश हूँ। तो राहुल ने बोला कि फिर उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, वो लड़की होगी। तो उसने बोला कोई नहीं, लेकिन मेरा दोस्त तो रहेगा। साथ में उसने ये भी बताया कि वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है, और इसीलिए जब पापा की बात आई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि राहुल ने बोला कि उसको ये एंगर इशू शुरू से ही है क्या। तो बहुत ही प्यारी जो है वो कॉन्वर्सेशन थी। ये वही जैस्मिन राहुल है जो लड़े थे, और सोचिए कि जैस्मिन ने कितना बोला था कि राहुल ने बल का प्रयोग किया है, उसे धमकाने की कोशिश की है, और अब इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है। वहीं निक्की को इंटिमिडेट कर रहे थे राहुल, तब कविता को लगा कि तकिए से मारेंगे, उफ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे बिल्कुल लगता है कि कविता जो है अपब्रिंगिंग पे भी बात की उन्होंने अली की, उनके काम पे, उसके बाद अनपढ़। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो घर के लोगों को प्रवोक करती हैं। और बोल भी रही थी जैस्मिन कि मत कर, तुझे प्रवोक करने के लिए कर रहे हैं। अभिनव भी उन्हें समझा रहे थे कि देखो आप लोग सब स्मार्ट बनो, वो इसलिए करती हैं कि उनको इंपॉर्टेंस मिले, तो आप मत करो ना वो चीज़ें। और बाद में खुद ही डब्बा पलट के उस पर बैठ गए। तो राहुल कह भी रहा था कि पहले खुद कह रहे थे और अब खुद वही काम कर रहे हैं, कविता को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि कविता को घर के अंदर कोई भी पसंद नहीं करता है, और हर कोई चाहता है कि कविता जो है चली जाए। कविता बार बार ये कहती हुई नजर आई कि घर के अंदर किसी ने भी नॉमिनेशन से बचने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाले। ये बात मैं भी मानती हूँ, खासकर अभिनव के लिए। नॉमिनेशन से बचने के लिए उसने कोई एफर्ट नहीं डाला। बहुत कन्वीनियंटली जब कविता ने उसको कल अपना डिसीजन बताया था तो वो मान भी गया कि हाँ एजाज को बचा लेना। तो इस तरीके से कैसे जो है आप सर्वाइव करोगे। आज भी जब कपड़े गए तो उसने बोला कोई बात नहीं, पानी और खाना तो मिलेगा ना, कपड़े की जरूरत नहीं है। कल भी कि नहीं, मैं अपनी बीवी की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा रहूंगा, ये सर्वाइवल का नहीं, प्रिंसिपल का ये चीज़ है। तो मुझे लगता है ऐसे नहीं होगा। अगर आप शो पे आए हैं तो यहाँ पे डटे रहने के लिए, जैसे कल एजाज कर रहे थे कि सोचो इस गेट के बाहर मौत है और मुझे उस मौत से बचने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करता जाऊंगा। तो बहुत सही कह रहे थे वो, क्योंकि यहाँ पर आपको बचना है। आप जितना ज़्यादा दिन रुकोगे तभी तो आप ट्रॉफी के नज़दीक पहुँचोगे। लेकिन अभिनव पहले ही बोल चुके हैं कि उनको ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रॉफी चाहिए, नॉमिनेशन हुआ तो भी चलेगा। तो अब हमें कल देखना होगा कि कल जो है कविता को रुबीना और अभिनव परेशान करते हुए नजर आएंगे। पवित्रा पूरी की तरह गायब है शो से। एजाज ने आज बोल भी दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब शुरू का सीन था कि यू डोंट नो मी, पवित्रा ने बोला, तो एजाज ने बोला इवन आई डोंट वांट टू नो यू। तो एक चीज़ है कि निक्की भी अब कविता के सामने दब गई है। निक्की पहले नजर आती थी, आज राहुल बिल्कुल नहीं नजर आए हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब जो है कैमरा, मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर है जिनको मेकर्स दिखाना चाह रहे हैं। जैस्मिन, अली, कविता, रुबीना, अभिनव, ये 5 लोग आज घर में बहुत ज़्यादा जो है दिख रहे थे, और पूरा शो ऐसा लग रहा था इनके इर्द गिर्द ही घूम रहा हो। तो कल देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे रुबीना अभिनव क्या ब्रेकफास्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। कैप्टनसी टास्क भी होने वाला है जिसकी डिटेल मैंने आपको दी थी। तो कल फिर से जुड़ेंगे हम रिव्यू के लिए। तो अगर आपको बिग बॉस के फेयर, ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू चाहिए तो आप बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।